अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग जो है वो बिल्कुल फिट फाट होंगे, बिल्कुल जो है वो जनाब आप खैरियत से होंगे। तो जनाब एडिशनल एंड सेशन जज जो है वो इशरत अब्बास ने जो है वो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी है जनाब आयशा अकरम टिकटॉकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल एक मीनार पाकिस्तान में एक वाक़या पेश आया था, जहाँ पे तकरीबन काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो आयशा अकरम को वहाँ पे हिरासत करने की कोशिश की और उसमें काफ़ी लोगों ने गलत हरकतें की। आई थिंक उसमें इनके आयशा अकरम के जो है वो कपड़े भी वहाँ पे फाड़ दिए। तो जियो फेंसिंग के थ्रू तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे अरेस्ट किया गया। तो जब उनको अरेस्ट किया गया तो उसके बाद जो है वो आयशा अकरम ने तकरीबन 6 से 7 लोगों की जो है वो निशानदही की थी कि ये मेन वो लोग हैं जिन्होंने जो है वो मुझे हरासा करने की कोशिश की है, मेरे साथ इन्होंने जो है वो बदतमीज़ी की है। तो उनकी निशानदही के ऊपर जो है वो पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी। और उन लोगों में वो लड़का भी शामिल था जिसका नाम रैम्बो था, जो तकरीबन आप उसको जो है वो आयशा अकरम का जो है वो साहब का बॉयफ्रेंड समझ लेंगे, जो भी समझ लें आप, उसका यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ था, रिलेशन था उसके साथ। तो उसके बाद जो है वो आयशा अकरम ने उस रैम्बो के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया कि ये जो रैम्बो लड़का है इसके पास मेरी नाज़ेबा वीडियोज़ हैं और इस बंदे ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बहुत से ज़्यादा पैसों की डिमांड भी की है और इसके अलावा मैं तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा रुपए जो है वो मैं इसको दे चुकी हूँ इसकी ब्लैकमेलिंग की वजह से, सिर्फ़ इस वजह से कि मेरी जो इज़्ज़त है वो बची रहे। पहले तो समझने वाली बात ये है कि आप इस तरह की जो हरकतें हैं वो क्यों करते हैं। इंसान की जो रिस्पेक्ट है, इंसान की जो इज़्ज़त नफ्स है, उससे बड़ी कोई चीज़ भी नहीं होती। पहले आप इस तरह की हरकतें कर लेते हैं, वीडियोज़ वगैरह आप बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद आप इस तरह के काम करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे यूथ के गलत उस साइड पे लेके जाने का इशारा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि उसकी जब ये आयशा अकरम थी, इसकी मुद्दईयत में वहाँ पे जो है उसने पर्चा दर्ज करवा दिया इन 7 लोगों के ऊपर। तो वहाँ पे केस चल रहा था अदालत में। तो जब अदालत ने वहाँ इनको तलब किया मुद्दई को, यानी कि आयशा अकरम को और इसके साथ गवाहान को, तो उनमें से कोई बंदा भी वहाँ पे पेश नहीं हुआ। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि मुद्दई ये कौन होता है? मुद्दई वो होता है जिस बंदे के साथ जुल्म होता है और वो इंसाफ़ लेने के लिए वहाँ पे अदालत में जाता है। अगर वो बंदा खुद ही इंसाफ़ लेने वाला ही वहाँ पे अदालत में पेश नहीं होगा यानी कि वो तारीख पे पेश नहीं होगा, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है अदालत यही समझेगी कि ये जो बंदा है ये सीरियस नहीं है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अदालत का वक़्त ज़ाया कर रहा है। तो फिर जब वो यानी कि बार-बार वहाँ पे मुसलसल पेश ना होने की वजह से जो वहाँ पे सेशन जज साहब हैं, उन्होंने जो है वो आयशा अकरम और इसके जितने भी साथ इनके गवाहान हैं, उनके जो है वो नाकाबिले ज़मानत वारंट जो है वो गिरफ़्तारी जारी की है कि इनको वहाँ पे गिरफ़्तार करके जो है वो अदालत में पेश किया जाए ताकि नेक्स्ट जो है वो इसका प्रोसेस जो है वो आगे चलाया जा सके। तो मेरे ख़्याल में बट एनीवे जो भी है, लेकिन ये बहुत ही गलत है यार, इस तरह की जो हरकतें हैं हमारे यूथ में टिकटॉक के ऊपर बहुत ही जो है वो फहाशी फैल रही है। जितना भी मैं कहता हूँ कि इसको यानी कि मज़म्मत करनी चाहिए इन चीज़ों की, पर एनीवे बहुत ही गलत है, जो भी हो रहा है ये बहुत ही गलत है और आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एनीवे जाते-जाते अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। जैसा कि आप जानते हैं आपके लिए ऑन ट्रेंडिंग और लेटेस्ट जो है वो गपशप लेके आते हैं, तो जाते-जाते मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।